क्या आपने कभी शांत बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? या फिर जब जिंदगी हर तरफ से दबाव बना रही हो, जब हालात समझ से बाहर हों, तो मन में ये ख्याल आता है, मैं अब भी क्यों जी रहा हूँ? आज की शुरुआत इसी सवाल से होती है, लेकिन ये सवाल किसी आरामदेह जगह पर नहीं पूछा गया था। ये सवाल पूछा गया था उस जगह पर जहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं थी। उस इंसान का नाम था विक्टर फ्रैंकल। वो एक मनोवैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान थे जिसे नाजी यातना शिविर में डाल दिया गया। ये कहानी दुख से नहीं, उम्मीद से शुरू होती है, क्योंकि यही सवाल, मैं क्यों जी रहा हूँ, आगे चलकर जिंदगी देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। एक यातना शिविर में अनुभव। एक सुबह है, आपको जोर से धक्का देकर उठाया जाता है। न नहाने का समय, न ठीक से कपड़े पहनने की इजाज़त, न ये जानने का हक कि आज जिंदा रहेंगे या नहीं। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपकी पहचान छीनी जाती है। आपका नाम नहीं रहता, आप सिर्फ एक नंबर बन जाते हैं। बाल काट दिए जाते हैं, कपड़े बदल दिए जाते हैं, सारा सामान छीन लिया जाता है, यहाँ तक कि शादी की अंगूठी भी, क्योंकि यहाँ कुछ भी आपका नहीं होता। यहाँ सबसे ज़्यादा दर्द मार से नहीं, सबसे ज़्यादा दर्द अपमान से होता है। एक ही ठंड, एक ही भूख, एक ही डर, लेकिन फिर भी कुछ लोग धीरे धीरे अंदर से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी हालात में जिंदा रहने की वजह ढूंढ लेते हैं। यहीं पर एक सच्चाई सामने आती है। हालात इंसान को नहीं बनाते, हालात सिर्फ ये दिखाते हैं कि इंसान असल में है कौन। अब यहाँ रुकते हैं। अगले भाग में ये और गहराई से समझेंगे कौन लोग सबसे पहले टूटते हैं और कौन लोग आखिरी सांस तक उम्मीद पकड़ कर रखते हैं। शिविर में जीवन। अब कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ पहुंचने की बात नहीं है, अब बात है जीने की। शिविर में जिंदगी का मतलब सिर्फ एक चीज था, आज की रात काट लेना, कल का कोई भरोसा नहीं, अगली घंटे का भी नहीं। सुबह होती थी सीटी की आवाज से, नींद पूरी हो या ना हो, बुखार हो या बदन जवाब दे रहा हो, उठना ही पड़ता था। खाना, अगर उसे खाना कहा जा सके तो, एक पतला सा सूप, रोटी का छोटा सा टुकड़ा और वही पूरे दिन की ताकत। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इतनी भूख में इंसान सोच भी कैसे सकता है? विक्टर फ्रैंकल बताते हैं, शुरुआत में भूख ही सब कुछ होती है, दिमाग सिर्फ खाने के बारे में सोचता है, लेकिन धीरे धीरे एक और चीज़ मरने लगती है, भावनाएं। लोग रोना बंद कर देते हैं, दुख महसूस करना कम हो जाता है, क्योंकि हर दिन इतना दर्द होता है कि दिल खुद को बचाने के लिए सुन्न हो जाता है। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सबसे खतरनाक चीज़ मार या भूख नहीं थी, सबसे खतरनाक चीज़ थी उम्मीद का मर जाना। जो लोग ये मान लेते थे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि अब घर नहीं लौटेंगे, कि अब कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, वही लोग तेज़ी से ख़त्म होने लगते थे। और जो लोग किसी वजह से जिंदा थे, किसी अपने से मिलने के लिए, किसी अधूरे काम के लिए, या बस ये साबित करने के लिए कि वो हारेंगे नहीं, वही सब सह जाते थे। यहाँ एक और बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। एक ही हालात में कुछ लोग दूसरों की मदद करते थे, अपनी रोटी का टुकड़ा किसी और को दे देते थे, और कुछ लोग दूसरों को और नीचे ढकेल देते थे। यहीं पर एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन ये तय करने की आज़ादी नहीं कि वो कैसा इंसान बनेगा। शिविर में हर पल एक चुनाव था, कड़वा बनना या दयालु रहना, हार मान लेना या अंदर से खड़े रहना। हालात सबके लिए एक जैसे थे, लेकिन इंसान सब अलग थे। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी की तरफ देखिए। जब मुश्किल आती है तो हम कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों फंस गया। लेकिन यहाँ एक अलग सवाल उठता है, इस हालात में मुझसे कौन सा इंसान बनने की उम्मीद है? शिविर में जीवन सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, ये कहानी है मानव आत्मा की ताकत की। ये दिखाती है कि इंसान सब कुछ खोकर भी अपने अर्थ को जिंदा रख सकता है। जीवन का अर्थ और लोगोथेरेपी। अब सवाल बदल जाता है। ये सवाल अब ये नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब सवाल ये है कि इस हालात में मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है। यहीं से लोगोथेरेपी की शुरुआत होती है। लोगो का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग, उद्देश्य। लोगोथेरेपी ये नहीं कहती कि जिंदगी हमेशा आसान होगी, ये भी नहीं कहती कि दर्द नहीं आएगा। लोगोथेरेपी सिर्फ ये कहती है कि अगर जिंदगी में दर्द है तो उसमें भी कोई अर्थ छुपा है।
अब जरा अपने जीवन को देखिए। जब कुछ गलत होता है तो हम तुरंत पूछते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग सवाल रखा जाता है, ये जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी का अर्थ सबके लिए एक जैसा नहीं होता, ये हर इंसान के लिए अलग होता है और ये हर पल बदल सकता है। कभी जीवन का अर्थ किसी इंसान में होता है, कभी किसी काम में, और कभी दर्द को सहने के तरीके में। यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है, अगर कोई दुख टाला नहीं जा सकता, अगर कोई तकलीफ खत्म नहीं हो सकती, तो इंसान के पास एक आखिरी आज़ादी बचती है, उस दुख को गरिमा के साथ सहना। लोगोथेरेपी ये सिखाती है, इंसान का मूल्य उसकी खुशी से नहीं तय होता, उसका मूल्य तय होता है उसकी जिम्मेदारी से। अब 3 तरीके समझिए जिनसे इंसान अपने जीवन को अर्थ देता है। पहला, कुछ बनाकर, कोई काम, कोई रचना, कोई योगदान। दूसरा, किसी से प्रेम करके, किसी इंसान में अपने जीवन का अर्थ देखना। और तीसरा, दुख को अपनाकर, जब हालात बदल नहीं सकते तो खुद को ऊंचा उठाना। यही वजह है कि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, खुशी को सीधे नहीं पाया जा सकता, खुशी तब मिलती है जब इंसान किसी अर्थ के पीछे चलता है। अब ज़रा आज की दुनिया को देखिए, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारी आज़ादी है, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं। लोगोथेरेपी आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी उस समय थी, क्योंकि ये सिखाती है, जिंदगी से मत पूछो कि वो तुम्हें क्या दे रही है, खुद से पूछो कि तुम जिंदगी को क्या दे रहे हो। अब आखिरी सवाल, अगर आज सब कुछ मुश्किल है तो क्या फिर भी जिंदगी का कोई मतलब हो सकता है? जवाब है हाँ, अगर तुम उसका अर्थ खुद चुन लो। अर्थ की खोज आज की जिंदगी में। अब सवाल ये है कि क्या अर्थ सिर्फ भयंकर हालात में ही जरूरी होता है? क्या सिर्फ यातना शिविर या बड़े दुख के समय इंसान को जीवन का अर्थ चाहिए? जवाब साफ है, नहीं। अर्थ हर रोज की जिंदगी में भी साथ चलता है। सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार उलझन महसूस करते हैं, काम का दबाव, रिश्तों की जटिलताएं, अपनी कमजोरियों का सामना, और हम अक्सर सोचते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ। यहीं पर लोगोथेरेपी काम आती है। ये सिखाती है, सवाल बदलो, क्यों मेरे साथ की बजाय पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। और यही बदलाव छोटे छोटे फैसलों में आता है। एक मुश्किल बातचीत, एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या किसी की मदद करना। जब आप इसे अपने उद्देश्य के हिसाब से देखते हैं तो दर्द भी एक अर्थ बन जाता है। अब सवाल ये है कि अर्थ कैसे ढूंढा जाए? 3 तरीके हैं। पहला, क्रिएटिविटी में, कुछ बनाना, कुछ रचना, कोई काम पूरा करना। दूसरा, किसी के लिए जीना, किसी रिश्ते में, किसी जिम्मेदारी में, किसी व्यक्ति की मदद करके। तीसरा, दुख को अर्थ देना। अगर कोई मुश्किल समय आता है तो इसे केवल नकारात्मक मत मानो, पूछो, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे कैसे अपने फायदे में बदल सकता हूँ। यही तरीका है रोजमर्रा की जिंदगी में मीनिंग को ढूंढने का। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे चॉइसेस, लेकिन हर दिन अर्थ से भरा। अब सवाल ये है कि क्या ये आसान है? जवाब है नहीं। हर दिन चुनौतियां आती हैं, हर दिन दुख या निराशा मिलती है, लेकिन अंतर ये है, जो इंसान अर्थ ढूंढता है वो हर हालात में अंदर से मजबूत रहता है। आज की सीख ये है, जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है मीनिंग, जीवन का उद्देश्य। कल्पना कीजिए, सभी दर्द, सभी संघर्ष, सभी सवाल, और अंत में आपके हाथ में जीवन का जवाब है। और ये जवाब हमें देता है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक सीख है, एक चेतावनी है। हर कठिनाई में, हर चुनौती में, हर छोटे छोटे पल में हमेशा याद रखो, अपने जीवन का अर्थ ढूंढो और उसे पूरे दिल से जियो।